प्रभु की सभ्यता का ध्यान धरी। हर घर मने दिवाली राजा राम आए हैं, राजा राम आए हैं। मेरे राम लला का हेला अयोध्या लग रहा मेला। नमस्कार, मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम धर्म नगरी अयोध्या में हैं और 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूरी अयोध्या जो है इस समय आध्यात्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन के लिए पलकों बिछाए पड़ी है। बगल में ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक बीड़ा चौक भी है और हमारे साथ एक बिटिया है, ये हरियाणा के नारनौल से आई हैं और इनका नाम तनिष्का है। और ये बिटिया हमको यहीं सरयू घाट राम की पैड़ी पर मिल गई। बिटिया से हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि इनका हम जब आवाज़ सुने तो मुझे लता जी की भी याद आ गई। आज हम लोगों के बीच में भी नहीं है, तो पहले तो बिटिया से हम राम के नगरी अयोध्या और राम की पैड़ी पर हैं, उससे तो पहले हम उनसे राम स्तुति सुनना चाहेंगे। बेटा, पहले आप क्या सुनाएंगे? मैं एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूँगी। जब हम सब जानते हैं कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय है, वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में हमारे समक्ष इस दरबार में आ जाएंगे। तो लोग किस तरह से उनका स्वागत कैसे करते हैं, दीपमाला करते हैं और हर्षोल्लास मनाते हैं। मैंने एक छोटा सा भजन नवनिर्मित किया है, अच्छा लगे तो कृपया आशीर्वाद दीजिएगा। झूमे अयोध्या सारी प्रभु राम आए हैं, झूमे अयोध्या सारी प्रभु राम आए हैं। हर घर मने दिवाली राजा राम आए हैं, राजा राम आए हैं। राम 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 सीता राम राजा राम राम, राम 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 सीता राम राजा राम। दो पंक्तियाँ मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी समर्पित करना चाहूँगी। जगमग जगमग हुई अयोध्या घाट घाट है सजाए, जगमग जगमग हुई अयोध्या घाट घाट है सजाए। सारे मिलकर मोदी जी का दिल से वंदन गाए, सारे मिलकर मोदी जी का दिल से वंदन गाए। भव्य मंदिर राम लला का जगमगाए है, राजा राम आए हैं। राम 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 सीता राम राजा राम, राम 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 सीता राम राजा राम। वाह बेटा, देखिए बिटिया ने कितनी सुंदर गाना राम स्तुति, राम का आगमन करते हुए कहा। लेकिन एक बात उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी को जोड़ दिया, तो हम बिटिया से भी कुछ इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज बेटा राजनीति हो रही है और तमाम लोग यहाँ पर, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, कुछ ऐसे भी धर्म गुरु भी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अधूरी प्राण प्रतिष्ठा है, ये बीजेपी का इवेंट है, इस तरह का। इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, रामलला जी के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उचित है, चाहे वो किसी भी तरह से, किसी भी प्रश्न पे या फिर किसी भी विषय पे उठे, मुझे नहीं लगता है वो किसी भी तरह से ठीक होगा। मैं ज़्यादा राजनीति तो नहीं जानती, बट मैं इतना जानती हूँ कि मोदी जी और योगी जी ने जो यहाँ पर काम किया है, पूरी अयोध्या का नव निर्माण किया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो आगे मैं भजन बनाऊँगी उन पे भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। बाकी मेरा यही निवेदन है कि आप सब जो भी इस संदेश को सुने, प्लीज़ रामलला जी के ऊपर कोई भी प्रश्न ना उठाएं। एक श्रद्धा है राम जी हमारे दिलों में, बस एक श्रद्धा है जिन्हें हमें सच्चे दिल से पुकारना चाहिए, हमें सच्चे दिल से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ अगर उनके ऊपर कोई भी प्रश्न उठे। बेटा, आप अयोध्या पहली बार आई हो कि इससे पहले एक आध बार और भी आए थे? पहले और अभी के अयोध्या में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? देखिए, पहले की अयोध्या में तो मैं 1-2 साल पहले आई थी मेरे पापा और गुरुजी के साथ, जब यहाँ पर
सावन का महीना चल रहा था, झूला महोत्सव का। जी। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे मेरे पापा और मेरे गुरुजी के साथ मैंने बहुत सारे झूला यहाँ पर परफॉर्म किया। तब की अयोध्या भी बहुत सुंदर थी, पर जो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वीणा चौक की सजावट और जगह जगह यहाँ पर रामलला जी की खुशी मनाई जा रही है। हर मंदिर में उनका हर्षोल्लास करके उनका स्वागत किया जा रहा है। पहले भी अयोध्या बहुत अच्छी थी, पर अभी भी अयोध्या बहुत ही अच्छी है। देखिए बिटिया ने कहा, और आज साथियों किस प्रकार से करीब 500 साल बाद, और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे रामलला जो हैं टेंट से महल में विराजमान करेंगे, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो राम की पैड़ी पर इस पूरी अयोध्या जो है त्रेता युग जैसा प्रतीत हो रहा है। बेटा आप शास्त्रीय संगीत के गायन में हैं, और आपके जिस प्रकार से संगीत का तालीम किसे आपने सीखा था, कैसे है, आपके गुरु कौन हैं? मैंने लॉकडाउन से अपनी प्रॉपर शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरू की। रामपुर सहसवान घराने में मैंने अपनी तालीम शुरू की। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस्ताद पद्म भूषण उस्ताद श्री राशिद खान जी की शागिर्दा बनी, और हाल ही में उनका निधन हुआ तो दिल को बहुत ही ठेस पहुंची। इतनी कम आयु में उनका निधन हुआ तो सभी अभी उस बात से अभी पीड़ित तो हैं ही, पर मैं चाहती हूं कि शास्त्रीय संगीत में जाना बहुत बड़ी बात है, और मुझे ये सौभाग्य मिला। मेरे माता पिता ने मुझे समझा और इस लाइन में मुझे सपोर्ट किया। मैं भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अभी रिसेंटली भी मैं रामपुर सहसवान घराने से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे जो भाई हैं उनके गुरुजी उस्ताद श्री प्रभाकर कुमार पांडे जी, पंडित प्रभाकर कुमार पांडे जी, उनका भी मेरे साथ बहुत सहयोग रहा। जहाँ भी मैं परफॉर्म करती हूँ उन्होंने हमेशा मेरे साथ हर कदम पे मेरे साथ बजाया। लास्ट टाइम जब हम झूला महोत्सव पे आए थे, जब भी उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किया था, तो मैं अपने सभी गुरुओं का और मेरे माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। देखिए बगल में हमारी बिटिया की मम्मी हैं, और मैम से भी हम पहले तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिटिया को इतना बड़ा संस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अयोध्या में आप आई हैं, और अयोध्या आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? ये अयोध्या तो ऐसा लग रहा है कि हम जो त्रेता युग में जब भगवान आए थे, तो हम आज वर्तमान समय में हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उस वाले जन्म में तो हम नहीं आ पाए थे, इस जन्म में वो ही माहौल बना हुआ है। मेला कहते हैं कि 1 या 2 दिन का होता है। अब ये अयोध्या में तो ऐसा मेला है, मुझे नहीं लगता कि जीवन पर्यंत ये मेला खत्म होगा। जी ये हमेशा चलेगा। कितना दिन हुआ आपको अयोध्या से आए, अयोध्या में आए हुए? जी मैं पिछली दिसंबर को भी 21 से लेकर 24 दिसंबर तक हम सहपरिवार अयोध्या जी में ही थे। अच्छा। और हमारा मन घर जाके भी नहीं लगा। अच्छा। बस हमने 1 महीना जैसे तैसे निकाला और हम कल फिर आ गए वापस अयोध्या जी। चलिए देखिए मैम ने किस प्रकार से भगवान में सबकी आस्था है, राम सबके कण कण में हृदय में बसने वाले, आज राम की पूरी अयोध्या के साथ पूरे देश के लोग भगवान राम की उस 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, वो आरती उतारने के लिए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी बिटिया देखिए शास्त्रीय संगीत में कितना निपुण, और इतना बड़ी बात ये स्वर कोकिला लता जी के चौक पर हम लोग मिले हैं, और साथ में मैम हैं, और जिस प्रकार से आपने इतनी बढ़िया बच्चों को संस्कार दिया है, ये काफ़ी तारीफ है। मैम हम आप लोगों से दोनों बिटिया और आपसे कुछ भगवान जी के, राम जी के आरती के बारे में, क्योंकि मैंने सुना है कुछ चैनलों पर आप लोगों का, तो जरा राम जी की। हाँ जी 2 लाइनें हम आपको सुनाते हैं। मेरे राम लला का हेला, अयोध्या लग रहा मेला, ओ मेरे राम लला का हेला, अयोध्या लग रहा मेला। बरसों रहे टेंट में लल्ला, बहुत दिनों तक रहे टेंट में, भवन बना अलबेला, मेरे राम लला का हेला, अयोध्या लग रहा मेला, ओ मेरे राम लला का हेला, अयोध्या लग रहा मेला। वाह मैम, बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से मेरे पास वो शब्द कम है, ये बिटिया नन्ही है। और बेटा जैसे ये संगीत के बारे में आपके दिमाग में, जैसे अभी तो मान लीजिए संगीत भी आप सीख रही हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई आपका क्या है? पढ़ाई
एक्चुअली मेरा भी कुछ टाइम से थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, जी। तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा वॉइस रेस्ट सजेस्ट किया था। पर मैं क्लासिकल भी गाती हूँ, हमारा लेट नाइट को सोना होता है 12-1-2 बजे का। जी। तो तब तक मेरा जैसे स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा पढ़ाई भी हो जाता है और फिर बाकी समय मैं अपना संगीत को समर्पित करती हूँ। ये बचपन से ही आपका संगीत में ही रुचि रहा? हाँ, इसे लॉकडाउन से पहले तो मैं ऐसे ही गाना गाया करती थी। लता जी के गाना गाया करती थी, छोटे मोटे भजन मम्मा करवाती थी वो मैं गाया करती थी। पर प्रॉपर तालीम मम्मा पापा को लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने प्रॉपर तालीम मुझे रामपुर सैसवान घराने से लॉकडाउन में दिलवाई। अच्छा, ये सब मान लीजिए जब लॉकडाउन के बाद से मान लीजिए वो आपने किया, आपका कोई चैनल वैनल भी है यूट्यूब पर जिस तरह से, क्या नाम है चैनल का? मेरे चैनल का नाम तनिष्का स्वर है। जैसा कि मैंने बताया, मैं लास्ट ईयर भी आई थी यहाँ पे झूला महोत्सव में, वो सब मेरे झूला और यहाँ पे मैंने अयोध्या का टूर भी घुमाया था। तो अयोध्या का टूर और मेरे जितने भी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस हैं वो सब मेरे चैनल पर हैं, जो कि तनिष्का स्वर नाम से है। तनिष्का स्वर जी। दोस्तों, बिटिया का तनिष्का स्वर के नाम से एक यूट्यूब और फेसबुक पर भी इसका चैनल है, आप लोग जरूर जा करके विजिट करें। और जैसे बिटिया ने स्वर नाम से जोड़ दिया है, तो यहाँ पर ऑफ इंडिया थी जी। तो मैं चाहूँगी मम्मा कोई सजेस्ट करे उनका गाना। एक लता मंगेशकर जी का और भीमसेन जोशी जी का बहुत फेमस एक भजन है, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सरयू घाट से सिर्फ आज तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन झा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।